हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में जैविक उत्पाद गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न गांव से सैकड़ों किसान उपस्थित हुए। घास को भी मारता है, इसको भी मारता है। पत्तियों में जब पड़ जाता है उसका घोल, तो पत्तियों से वो जलते जलते गांठ तक जलाता है और उसके लिए कंप्लीट 1 माह का टाइम चाहिए। ना तो आप उसमें कोई किया कर सकते हैं, ना जुताई कर सकते हैं, ना बुवाई कर सकते हैं। 1 माह के लिए खेत पूरा छोड़ना पड़ेगा। एनजीओ हूँ एपॉप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी पुणे महाराष्ट्र, क्षेत्र समन्वय के पद पे नियुक्त किया गया हूँ यहाँ पे। तो इस मेले जैविक उत्पाद मेला है, इस मेले का उद्देश्य है किसान को जानकारी मिले, अपने प्रोडक्ट जो किसान अपना प्रोडक्ट उत्पादन कर रहा है जैविक खेती द्वारा, वो अपनी पैकेजिंग करना सीखे, कैसे ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग ग्रेडिंग, और जो जैसे उत्पाद तो उसने कर लिया, जैविक खेती कर ली, लेकिन उसका मार्केट कैसे बनाएगा, वो कैसे बेचेगा। इसी चीज के जब अपनी उनकी अच्छी पैकेजिंग होगी, अच्छी पैकेजिंग के जरिए से वो अपना प्रोडक्ट बाहर अन्य मंडियों में अधिक दुगने रेट तक बेच सकते हैं। और जैविक खेती है जो हमारे वातावरण को भी शुद्ध रखती है और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और इससे कोई प्रकार की किसी को परेशानी नहीं है। और जैसे पराली है, पराली जैसे हम लोग जलाते हैं तो हमारे वातावरण में पॉल्यूशन फैलता है। अगर जो बेस्ट डिकम्पोजर से अगर पराली का हम प्रयोग करेंगे, पराली को जैसे भूमि में जुतवा कर और बेस्ट डिकम्पोजर को पलेवा के द्वारा पानी में डालेंगे, तो वो हमारी जो खरपतवार है या पराली है वो सड़कर नष्ट हो जाएगी, तो हमारे खेत में खाद का कार्य करती है। जिससे हमारी जैसे यूरिया डीएपी देते थे पहले हम, तो यूरिया डीएपी से हमारी लागत बहुत आती थी। इसमें हमारी पहली चीज तो लागत घटी, और किसान भाई की लागत घटी तो उत्पादन भी उनका धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे पहले 1 बीघे में लगभग 4 कुंटल 5 कुंटल मटर निकलती थी, तो लागत उनकी हो जाती थी 4 से 5 हजार। अब उनकी लागत मात्र 0 के बराबर है। जैसे कोई किसान है तो जैसे जीवामृत का प्रयोग किया, बीजामृत का प्रयोग किया, बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किया, माइक्रोन्यूट्रंस का प्रयोग किया, नीमास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अग्नियास्त्र का प्रयोग किया, तो जो उनके घर में उत्पाद है उसी से उनको बनाना है और कोई बाहर से चीज नहीं लेनी है। और जैसे नीमास्त्र बनाते हैं नीम की पत्ती द्वारा, मतलब कि पूरा बता दें, जैसे नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब बताए, तो ये सब किसान अपना घर पे बनाता है स्वयं, और इसके लिए पहले साल किसान को 4800 रुपए अनुदान दिया जाता है। जनपद हमीरपुर में 20 क्लस्टर हैं और पीकेवीवाई में परंपरागत कृषि विकास योजना में भी करीब लगभग 7 क्लस्टर हैं। तो इसके माध्यम से जो जैविक खेती के प्रशिक्षण, समय समय पर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मेरा नाम अजित कुमार शुक्ला है। मैं सहायक तकनीकी प्रबंधक कृषि प्रसार रांची कृषि बीज भंडार सुमेरपुर में तैनात हूँ। आज यहाँ पर जो जैविक कृषि उत्पाद मेला प्रदर्शनी लगाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे हमीरपुर जनपद में द्वितीय चरण में पूरे जिले में हमीरपुर जैविक कृषि की योजना जो संचालित है, तो ये भरुआ विकास खंड के जो किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, हमारे यहाँ 20 क्लस्टर विकास खंड में हमीरपुर जैविक खेती के और 4 क्लस्टर परंपरागत कृषि विकास योजना के किसान हैं क्लस्टर में। उनको यहाँ बुला करके जो कृषि उत्पाद उन्होंने उत्पन्न किया है उसकी पैकिंग और मार्केट वैल्यू और मार्केटिंग के तरीके, कैसे हम उसको उपभोक्ता तक अपने माल को पहुंचावें, गुणवत्ता पूर्वक माल को मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे करें, कैसे उसका उचित मूल्य मिले, जैविक उत्पाद का उचित मूल्य मिले, ताकि किसानों को प्रोत्साहन हो और उससे किसानों की आमदनी अच्छी हो, और जो एग्रोनॉमी क्रॉप्स है, हमारी जो खाद्य फसलें हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी पौष्टिकता कैसे बढ़े और भूमि की उर्वरता कैसे बढ़े। जैविक खेती एक सम्यक प्रक्रिया है। जैविक खेती कोई एक विधि नहीं है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक पूरा एक संस्कृति है हमारी भारत। तो उस संस्कृति को जो पुरातन समय से चली आ रही है उसको कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये मानवीय जीव मात्र का प्रश्न है जैविक खेती। जब हमारी जमीन स्वस्थ होगी, हमारी भूमि उर्वरक होगी और उसमें रसायन और
फर्टिलाइजर का संतुलित प्रयोग होगा, तभी हमारी जो है खाद्य फसलों की गुणवत्ता अच्छी होगी। और ये जो विभिन्न बीमारियां हो रही हैं, तो ये जो खाद्य फसलें हैं, तो उनमें जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उन्हीं पोषक तत्वों की कमी के आधार पर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज इत्यादि। तो जब हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर भी शुद्ध होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा। और जब जैविक खेती से हम लोग खेती करेंगे तो लागत मूल्य उसमें जीरो हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो जब हमारा लागत मूल्य शून्य हो जाता है तो वही हमारी आमदनी हो जाती है, उससे हमारी भूमि अच्छी हो जाती है, पशुओं का चारा अच्छा हो जाता है। तो पशुओं का चारा भी जैविक हो जाता है तो दूध भी गुणवत्ता पूर्वक और जैविक हो जाता है, ताकि उसमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। तो इसी विषय पर प्रशिक्षण भी था किसानों का, और किसानों से संवाद भी था। कम से कम हमारे 150 किसानों की संख्या सही है। और चूंकि इस समय कटाई मड़ाई का काम चल रहा है, तो इसलिए हमने प्रत्येक ग्रुप से, प्रत्येक क्लस्टर से चुनिंदा किसानों को 10, 12, 8 जितने सहूलियत से आ सके, क्योंकि ये किसानों की एक सामुदायिक सामूहिक प्रक्रिया है। जैसे हमारे 10 किसान आए तो अब ये शाम को चौपाल में बैठेंगे, यहाँ जो चर्चा हुई, जो व्यवस्था हुई, तो आपस में सब एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। हमारे दादा हैं बिरखेरा गांव के, ये परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़े हुए हैं, और इससे पहले भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ये मुझे लगता है 10 वर्षों से कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका फार्म हाउस रोड पे ही बना है, आप बिरखेरा जाएंगे महुआ रोड पे, बहुत अच्छा फार्म बना है। एफपीओ के डायरेक्टर हैं हमारे, जैविक खेती पर लगातार जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसानों को जोड़ के रखा है। मुझे लगता है अपने एफपीओ में 500 किसान, 500 मेंबर हैं इनके एफपीओ में। और जैविक खेती के लिए सब लोग बड़ा हंसी खुशी के माहौल से सब जैविक खेती करना है। रासायनिक में खेती खराब होती है, इसलिए जैविक खेती करना है। जैविक में हमने मटर पैदा किया है, जैविक से उसमें कोई खाद, क्रोम खाद डाली है,